हम लक्ष्मी चौधरी अहाँ सब गोटे के गोर लागे छी। आई हम बरसाइत के कथा लऽ कऽ एलहुँ हेँ और एकर शुभ मुहूर्त एहि व्रत के की अछि से बताबऽ जा रहल छी। हमरा केओ गोटा लिखने रहथिन कमेंट में जे शुभ मुहूर्त बतबऽ ला, तो हम सोचलहुँ जे संगे ही कथा एकटा सेहो अपलोड कऽ दै छी। वट सावित्री के व्रत जे होइ छै से जेठ मास में जेठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि क कैल जाइ छै। ई मुहूर्त जे छै से अहाँ के अमावस्या ते 21 मई 2020 के चढ़ि गेला, लेकिन ई 22 मई तक दिन में 11 बजे तक रहत। तो 11 बजे के बीच पूजा केनाइ बेसी फलदायक है, शुभ फलदायक अछि। तो अहाँ सब गोटे कोशिश करब जे पूजा कनी जल्दी होया। एकर कथा अब प्रारंभ कर रहल छी हम। एकर कथा में कहल गेल छै जे अपना सब में दूटा कथा कनी बेसी प्रचलित छै। एकटा कथा सत्यवान और सावित्री के छनि आ दोसर कथा छै जाहिमे सोमा धोबिन के नाग नागिन के वर्णन कैल गेल छनि से। तो अपना सब में नाग नागिन आ सोमा के जे वर्णन कैल गेल छै सोमा धोबिन के, ओ बेसी प्रचलित अछि। तो हम वह कथा लऽ कऽ एलहुँ हैं। सबसे प्रारंभ में छै जे प्राचीन समय के बात अछि। कोनो गांव में एकटा ब्राह्मण रहै छलखिन हैं। ओहि ब्राह्मण देवता के 7टा संतान छलनि हैं, 7 पुत्र छलखिन हैं। ओ ब्राह्मणी जे छलखिन हैं हुनकर स्त्री सब दिन भानस कऽ कऽ आ मार जे पसबै छलखिन हैं, ओहि मार के धऽ दै छलखिन हैं नाग नागिन एकटा छलखिन हैं तिनकर बिल में धऽ दै छलखिन हैं। ओहि गर्मी से हुनका जते अंडा बच्चा होइ छलखिन हैं नाग नागिन के, एकोटा नहीं जीवै छलखिन। छटपटा छटपटा सब मरि जाइ छलखिन। नाग नागी अत्यंत दुखी छलथि हैं, लेकिन ओ किछु कऽ नहि सकै छलखिन हैं। अंत में ओ ततेक दुखी भेला ओहि ब्राह्मणी से जे ओ मोन में निश्चय केला जे अपने सब ई बिल छोड़ि कऽ चलू। आ जहिना अपना सब गोटे निसंतान भऽ गेलहुं हैं, तहिना एहि ब्राह्मणी के अपने सब एकोटा संतान के जीवऽ नहीं देब, सब संतान के हत्या कऽ देबै। ई विचार ल ओ सब एकटा गामक कोनो बरगद के गाछ रहे, बर के गाछ पर में नाग आ नागिन दुनू बसऽ लगला, रहऽ लगला ओही पर में। समय बीतैत गेलै। हुनकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के जे सबसँ जेठ संतान छलखिन हैं, समय एलनि तऽ हुनकर विवाह भेलनि। विवाह करऽ तऽ बड़ बढ़िया गेलखिन, विवाहो बड़ सुंदर भऽ गेलनि। जखन ओ लौटऽ लगला ओतऽसँ तऽ भाड़ दौड़, हाथी घोड़ा गाजा बाजा सब संगे रहे। बरगद के गाछ तर में ओ जहिना ओहि दऽ कऽ क्रॉस करऽ लगलखिन, ओतऽसँ पार हुअ लगलखिन, तऽ हुनका मोन में एलनि जे कनी छाया देख कऽ जे कनी एतऽ से विश्राम कऽ लै छी। ई जानि ओ ओहि गाछ तर में विश्राम करऽ गेला। हुनका आँखि लागि गेलनि। एहि बात के नागिन फायदा उठेलखिन आ हुनका डसि लेलखिन। जहिना डसलखिन ओ ओतै निर्प्राण भऽ गेला। ओ बाँचि कऽ घर नहीं एला। अहिना समय व्यतीत होइत जाइत रहलै। एकटा पुत्र तऽ हुनकर चले बसलखिन, 6टा आर बचलखिन। जहन आर 5टा पुत्र के विवाह भेलनि, 5 अहिना कऽ कऽ सब जे छथिन से नहीं बचलखिन, सब स्वर्ग कऽ सिधारि गेलखिन। अंत में ब्राह्मण ब्राह्मणी एतेक दुखी भेला जे विचार केला दुनू ब्राह्मण ब्राह्मणी जे आब एहि छोट पुत्र के विवाह नहीं करब से हुनका विवाह नहीं धारैया। एहि जान कऽ छोट पुत्र के ओ विवाह नहीं करै छलखिन हैं। हुनकर छोट पुत्र बहुत परम ज्ञानी छलखिन हैं। ओ जखन पानि में जाइ छलखिन हैं तऽ ओ जूता पहिर लै छलखिन हैं, आ जखन कोनो गाछ तर जाइ छलखिन हैं तऽ ओ ओहिठाम से छत्ता तानि लै छलखिन हैं। एक समय के बात छै, हुनका कतौ जाय के रहनि। जखन ओ गांव में की हुनका घर के विधना लिखल रहनि, जखन ओ गांव में जाइत रहथिन कतौ, ओही गाछ तर जहन गेलखिन तऽ हुनका इच्छा भेलनि जे हम एहिठाम कनी विश्राम करी तखन जायब। ओहिठाम ओ की केलखिन जे गाछ तर में जहन बैसलखिन विश्राम करे ला तऽ ओ छत्ता तानि लेलखिन। आ फेर जहन
किछु भेलै, पानि में जाय लगलखिन तऽ जूता पहिर लेलखिन। तऽ ओहिठाम कनि किछु बाल गोपाल सब खेलै छलखिन हेँ। तऽ ओही झुंड में से सोमा धोबिन के एकटा कन्या छलखिन हेँ, सेहो छलखिन हेँ। ओ जते बाल गोपाल सब छलखिन हेँ, सब ओहि ब्राह्मण के पुत्र के देख कऽ हंसी ठिठोली करऽ लगलखिन जे केहन मूर्खवा छै से ई पानि में पहिरे छै जूता आ गाछ तर में छाहरि में दै छै माथ पर छत्ता। ई जानि कऽ से सोमा धोबी पूछलखिन जे अहाँ सब किया हंसै छियै। तऽ ओ कारण बतेलखिन जे ई केहन मूर्ख छै से एना एना गाछ तर में छत्ता लगबै छथिन। ई सुनि कऽ सोमा धोबन कहलखिन, धोबन के पुत्री कहलखिन जे तऽ है एहिमे हंसऽ के की बात छै, ई परम ज्ञानी छथिन, से हमरा बुझने से ई बहुत ज्ञानी महात्मा छथिन। ई एहि लऽ कऽ पानि में जूता पहिरै छथिन जे हिनका से पानि में देखऽ में नहि आबै छनि जे की बहै छै नहि बहै छै, पैर में कहीं गड़ि जेतन, किछो काटि लेतन, तैं दुआरे ओ पानि में पहिरै छथिन जूता। आ गाछ तर जाइ छथिन तऽ चील कौआ कहीं चटक नहि कऽ देन, या फिर गाछ पर से कहीं हुनका देह पर किछु खसि नहीं पड़नि, ई जानि कऽ ओ माथ पर में छत्ता लगबै छथिन। तऽ एहिमे हंसऽ के कोन बात छै, एहिमे हंसै किया जाइ छी। ई बात राजा के जे ब्राह्मण के पुत्र छलखिन हेँ हुनका मोन के छुबि देलकनि। ओ ओतै से निश्चय कऽ कऽ घर गेलखिन तऽ ब्राह्मण देवता लंग प्रस्ताव रखलखिन जे बाबूजी हम ओ धोबिन के बेटी से बियाह करब। ई जानि हुनकर बाबूजी बहुत क्रोधित भेला, बहुत दुखी भेला जे एकहिटा पुत्र छलै, सब पुत्र के विवाह केनौ, एकोटा नहीं बचल, ई लास्ट मतलब ई अंतिम पुत्र छथि। ई हुनके से उम्मीद छलनि हेँ, ओ नहीं चाहे छलखिन हेँ जे हम निसंतान भऽ जाय, तें ओहि विवाह के ओ विरोध करै छलखिन हेँ। लेकिन कतबो समझेलखिन हुनकर बाबूजी, ओ नहीं मानलखिन। ओ जिद ठानि देलखिन जे हमरा ओही लड़की से, ओही कन्या से विवाह करऽ के अछि। हुनकर जिद के आगा विवश भऽ गेलखिन ओ ब्राह्मण। ओ की केलखिन, एक शुभ मुहूर्त में दुनू गोटा के विवाह तय कऽ देलखिन। लेकिन ओ धोबिन के बेटी के अपन आप बीती जतेक हुनका भेल बीतल रहन खिस्सा कहानी अपन पुत्र सबके, ओ सबटा ओहि धोबिन के कन्या के कहि देलखिन। ओ कन्या बहुत बुझनुक छलखिन हेँ, किछु नहीं बजलखिन। जहन विवाह कऽ कऽ रिटर्न हुअ लगलखिन, लौटऽ लगलखिन, तहन संजोग हुनका घर के ओही बर के गाछ के तर में दुनू जीव विश्राम करऽ लगला। ओ धोबिन के कन्या आ ई हुनकर छोटका पुत्र के जे विवाह भेल छलनि हेँ, ओ दुनू जीव ओही गाछ तर विश्राम करऽ लगला। अतबे में नजर पड़लनि ओ कन्या के जे उम्हर से नागिन दौड़ल आबै छथिन, ओ हुनका पुत्र के, ब्राह्मण देवता के पुत्र के काटल है। ई जानि धोबिन के कन्या की केलखिन जो हुनकर मूड़ी के पकड़ि कऽ अपन जांघ तर में जाइत देलखिन आ ढाकन से झाँपि देलखिन ओकरा। जहन ओ नाग जाइ छलखिन है काटला, ओ नाग के मूड़ी के पकड़ि कऽ आ झाँपि देलखिन ढाकन तर में आ जांघ से दबा देलखिन ओकरा। आब ई देख कऽ नागिन छटपटा लगलखिन जे हमर तऽ सोहाग आब नहीं बाँचत। अते बहुत निवेदन केलखिन हुनका से, ओहि कन्या से, जे हमरा सोहाग दऽ दिअ, हमरा बर दऽ दिअ। बहुत बेर कहला के बाद तखन ई जे कन्या छलखिन हैं धोबिन के बेटी, से कहलखिन तऽ हमर बर दऽ दिअ। ओ नागिन कहथिन जे हमर बर दिअ, आ ई धोबिन के कन्या कहथिन बेटी जे हमरा बर दिअ। तऽ मर के अर्थ हुनकर ई रहनि जे अहाँ जे हमर हमरा जे ज्येष्ठ सब छथि हुनका जे रखने छी, से हुनकर प्राण हमरा दऽ दिअ तऽ हम अहाँके सोहाग दऽ देब। अंत में निवेदन केला के बाद जहन ओ नहीं छोड़लखिन धोबिन के बेटी, तखन से ओ नागिन के हुनका छओ जे मरल छलखिन हैं तिनका सबके प्राण लौटाबऽ पड़लनि। जहिना जहिना छओ जीवैत गेलखिन, जहन छओ जीव गेलखिन हैं, तखन ई धोबिन के कन्या जे छथिन बेटी, से नाग देवता के छोड़ि देलखिन हैं। एहि तरह से ओ नागिन के सोहाग के सेहो रक्षा भेलनि, आ जतेक इम्हर 6 गोटा के प्राण गेल छलनि हैं से अपन सब गोटा जीवै जागे गेलखिन, आ सब गोटा गाजा बाजा हाथी घोड़ा के संगे हुनकर 7 पुत्र पुत्र सब गोटा घर पहुंचलखिन। ई चीज देख कऽ ब्राह्मण ब्राह्मणी के आंखि से नोर खसऽ लगलन, बड़ खुश भेलखिन। तखन ओ
धोबिन के जे बेटी रहथिन से कथा सुनेलखिन जे एना एना भेल। तैं दुआरे कहल जाइ छै जे अपना सब जहन पूजा क लै छी, सब चीज क लै छी, तऽ पात जे खोटाइया ओहि काल में जहन हाथ पीछा करै छी तऽ कहै छी जे बर लिअ, आ हाथ जहन आगा करऽ लागै छी तऽ कहै छी जे मर दिअ। अहिना क क 7 बेर कहल जाइया अपना सब में। आ एकटा बात आर कहल जाइया जे सब देवी देवता के जखन पूजा भ जाय तऽ सोमा धोबिन के पूजा अवश्य हेबाक चाही, एहि लऽ कऽ जे ओ सुहाग के रक्षा करै छथिन। सबसँ बेसी पृथ्वी पर नारी में यदि सुहाग मानल जाय तऽ सबसँ बेसी धोबिन के बेटी के सुहाग रहैया। तैं दुआरे जखन विवाह अपना सब में होइया पुत्री के तऽ धोबिन से सुहाग दियाल जाइया। एकर यह कारण है। तऽ यदि एहन कैल जाय तऽ सुहाग बढ़ै छै स्त्रीगण के, आ सुहाग से बढ़ कऽ और किछु नहीं है अपना सबके नारी के जीवन में। तैं दुआरे कोशिश करी जे याद यदि रहे तऽ सब देवी देवता के पूजा क लेला के बाद सोमा धोबन के एक बेर अंतः मन से जरूर गोर लागी, प्रणाम करी, अपन अपन सुहाग के हुनका सामने कामना करी। आ जतेक जल फूल अक्षत दूइभ नवेद लऽ कऽ हुए हुनका पूजी, नहीं किछु हुए तऽ गोर लागि ली, मोनो से गोर लागऽ से भगवती सुनै छथिन। तऽ ई कथा जे छै से पूर्ण भेल। जय मिथिला, जय मैथिली।